आप सब मैं हूँ सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जाओ फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 8th क्लासेस है आज, है ना। आज 8वां क्लासेस है और है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपकी इसके साथ आपका एक और ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लास्ट क्लासेस है फ्रेंड्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना। यहाँ पे हम पूरे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। साथ में स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी नर्व सप्लाई होते हैं उसका फंक्शंस क्या है ना। कौन से मोटर फंक्शन है, इंटीरियर पोस्टीरियर सेंसरी, कहाँ से कौन से नर्व सप्लाई होता है, एक्शन क्या होता है ना। वो सारा चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब के बारे में हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारा एक एक डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले के जो आपके लिए जो 7 क्लासेस रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको सारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, क्रेनियल नर्व, सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, साथ में न्यूरॉन, नर्व सिस्टम, सारा चीज़ आपके लिए मैंने प्रीवियस 8 वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। वहाँ से पूरा आपको पूरे 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आज का 8वां क्लास है। 7 क्लास तक का ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये दोनों काम अगर आप करते हैं तो आने वाले सभी जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन में पहुंच जाएंगे। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल पर आपके लिए जो है वैकेंसी जो ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग की जो कैंडिडेट है उनके लिए जो वैकेंसी डलती है वो सारे मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आपको ये भी फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स कि जितने भी आपके लिए वैकेंसीज आती हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको और दूसरे चैनल में सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वैकेंसी के बारे में ऑल इंडिया, ऑल स्टेट, ऑल डिस्ट्रिक्ट सभी जगह की वैकेंसी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर जरूर करना, आप एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए हम आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। माइलाइटिस। माइलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर माइलाइटिस किसी ने डायग्नोज किया है तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। माइलोग्राफी, इट इज़ अ स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देन मायोग्राफी जो होता है एग्जामिनेशन ऑफ मसल्स होता है या स्टडी ऑफ, है ना। एंड माइकोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ द या एग्जामिनेशन ऑफ द फंगस, ठीक है। तो ये इसका टर्मिनोलॉजी हुआ। देन स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको 45 सेंटीमीटर वाला जो एमसीक्यूज बताया था उसमें सबसे पहला लाइन था, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है। देन इसका जो वाइड होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक। तो आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ओरिजिनेट होता है आपके ऑक्सीपिटल लोब से। ब्रेन का जो 4 लोब हमने देखा था जो पीछे की तरफ होता है ऑक्सीपिटल लोब, वहीं से ये जो है आपका ओरिजिनेट होता है। ऑक्सीपिटल लोब में भी एक पार्ट होता है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होकर के अपर L2 लंबर तक ये एंड होता है। मतलब जो आपका फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है तो लास्ट आपका L2 रीजन तक ये एंड होता है, ठीक है। बट न्यूबॉर्न में ये L3 रीजन तक का रहता है, ठीक है। L2 रीजन, है ना। जो एडल्ट में L2 रीजन तक होता है और न्यू बॉर्न में आपका L3 रीजन तक ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। बाद में ये एडल्ट के जैसा हो जाता है, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डायलेटेड दो साइड से वो डायलेटेड होता है। आपका जो है सर्वाइकल रीजन एंड लंबर रीजन, ठीक है। डायलेटेड यानी कि ये जो मोटा उभरा वाला पार्ट दिख रहा है ना वही है इसका डायलेटेड पार्ट। 2 साइड से ये डायलेटेड होते हैं आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो सर्वाइकल रीजन में डायलेटेड दिख रहा है आपको और लंबर रीजन में डायलेटेड दिख रहा है, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है नर्व ओरिजिनेट होता है आपके फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये होता है आपका फोरामेन ऑफ मैग्नम, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे वो। एंड देन आपका जो 31 पेयर इसमें स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। और ये टोटल इसका जो लेंथ होता है वो 45 सेंटीमीटर तक का होता है आपके फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होके लंबर के L2 तक होता है। और यहाँ पे ये V जो लास्ट में एंड में ये V का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं कोनस ऑफ मेडुलरिस, ठीक है। कोनस ऑफ मेडुलरिस बोला जाता है। ये हो गया आपका सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, लास्ट L2। देन ये हो गया आपका सैक्रम रीजन और ये हो गया आपका कॉकिक्स, ठीक।
जो वी वाला जो एरिया होता है लास्ट के यहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स यहाँ पे नर्व निकलते हैं, जिसको बोलते हैं आप कॉर्डल इक्वाइना, ठीक है, कॉर्डल इक्वाइना बोलते हैं। कि आपका यहाँ पे जो L3 टू L4 जो एरिया होता है, यहीं पे ही आपका लंबर पंचर किया जाता है ना। कोई भी सर्जरी के लिए या प्रोसीजर जो लंबर पंचर का होता है वो यहीं पे ही किया जाता है, या यहीं पे ही एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। देन ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो L2 तक होता है, उसके बाद ये एक पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, जिसको फाइलम बोलते हैं, ठीक है। फाइलम टर्मिनल्स ये बोला जाता है। देन नीचे आपका कॉकिक्स होता है। अब मैंने जो इतना सारा जो स्ट्रक्चर बताया है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक। तो कॉनस मेडुलरीज आपको मैंने बताया, जो कोन शेप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो वी शेप का जो स्ट्रक्चर दिखा था यहाँ पे, ये जो L2 यहाँ पे लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर विद द प्रेजेंट एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ पे एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट हो रहा है। देन कॉइडा एक्वाइना, ये जो कॉइडा एक्वाइना यहाँ पे जो बहुत सारे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, हॉर्स टेल अपीयरेंस जैसा होता है, इसमें मैनी नर्व ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो आपके नर्व है वो ओरिजिनेट होते हैं। एंड फाइलम टर्मिनल जो कि लास्ट एरिया है, ये धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू कॉकिक्स, ठीक है। जो L2 को कॉकिक्स से जोड़ने का काम करता है ये आपके फाइलम टर्मिनल्स, ठीक। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो हुआ। देन यहाँ पे आते हैं आपके ट्रैक्ट। अब देखते हैं ट्रैक्ट। तो इस ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जैसे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ट्रैक्ट था, पैरामिडल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, वैसे ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे भी आपको ट्रैक्ट देखने को मिलता है। ये जो ट्रैक्ट के बारे में आप जो है स्कूल टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। जैसे आपका इफरेंट, सेंसरी, एफरेंट जो होता है ना, वही है मोटर एंड सेंसरी, इफरेंट एंड एफरेंट, सॉरी एफरेंट एंड इफरेंट। तो ये जो ऊपर वाला है आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है, या डोर्सल हॉर्न इसको बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है आपका एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। ये वाइड होता है आपका, और ये जो है आपका नैरो होता है। ये देखिए, ये इस टाइप से नैरो होता है, और ये आपका वाइड एरिया होता है, ठीक है। ये नैरो है एंड देन ये वाइड एरिया है, ठीक। और ये जो नीचे जो एंटीरियर साइड होता है, ये मोटर एरिया होता है, और जो पोस्टीरियर वाला होता है ये आपका सेंसरी एरिया होता है, ठीक। देन ये जो आउटर एरिया होता है ये वाइट कलर का होता है। देन इनर जो मेडुला, जो सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल होता है, इसी में ही CSF आपका भरा हुआ होता है। देन जो इनर एरिया जो होता है ना, ये वाला, ये इनर जो एरिया दिख रहा है ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है, जो ग्रे मैटर होता है, और ये वाइट मैटर होता है बाहर वाला। अब बात करते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक, वो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं एक एक, और इसी सभी स्ट्रक्चर से मिल करके हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। अब बात करते हैं, जैसे कि ये किसी पर्सन का हाथ है, ठीक है। यहाँ पे आपने पेन लिया, तो पेन का जो सेंसेशन है वो आपके सेंसरी एरिया यानी कि पोस्टीरियर एरिया से, सभी के आपके पोस्टीरियर एरिया से जाएगा, साथ फिर वहाँ से ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, स्पाइनल हॉर्न से होते हुए ब्रेन तक जाएगा। अब जब ब्रेन से जो सिग्नल आता है वापस, वो आपके आएगा एंटीरियर एरिया में, क्योंकि एंटीरियर एरिया जो होता है वो आपका मोटर एरिया होता है। तो फर्स्ट जो ट्रैक्ट है उससे आया, देन दूसरे के एंटीरियर एरिया, फिर एंटीरियर एरिया, देन ये आपके मोटर जो नर्व से होते हुए आपके हाथ तक जाएगा, फिर आप हाथ को हटा लेंगे किसी भी स्टिमुलाई पे से, ठीक। तो ये इस टाइप से आपका जो है नर्व का सप्लाई, मतलब जो सेंसेशन होता है, या मोटर एंड सेंसरी जो एक्टिविटी होती है, एफरेंट और इफरेंट की जो एक्टिविटी होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो सेंसेशन है वो आपका पोस्टीरियर से जाता है, और जो मोटर है यानी कि जो मैसेजेस आते हैं आपको, वो आपके इन्फीरियर साइड से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और जो ये जो सेंट्रल कैनाल होते हैं, ये सभी के बीच में सेंट्रल कैनाल होता है, जिसमें आपका CSF फील्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसी ट्रैक्ट के बारे में, कि जो मैंने बताया आपको, जो सेंसरी होता है वो एफरेंट होता है, मैसेज ले जाने वाला होता है, और जो मोटर होता है वो इफरेंट, मैसेज लाने वाला होता है। तो जो सेंसरी होते हैं, सेंसेशन बॉडी टू ब्रेन जाता है, पेरिफेरल टू सेंटर होता है, और ये ब्रेन टू बॉडी होता है, सेंटर से पेरीफेरी होते हैं। इट इंटर इन अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट एग्जिट फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड के से ये एग्जिट होते होते इस टाइप से ये आता है एंटीरियर से, और जो मैसेज है वो पोस्टीरियर से, इस तरफ से पोस्टीरियर से होते हुए आपको ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो पोस्टीरियर है, यानी कि सेंसेशन को ले जाता है, और जो नीचे वाला है वो एंटीरियर है, यानी कि ये सेंसेशन को लाता है, मतलब मैसेजेस को लाता है, ठीक। देन आपका आता है डिकोसेशन। डिकोसेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है क्रॉसिंग होता है आपके स्पाइनल नर्व के।
ठीक है। तो डिक्वेशन में आपका क्रॉसिंग ऑफ द ट्रैक्ट, जो आपके ट्रैक्ट होते हैं सेंसरी एंड मोटर, इसका आपका क्रॉसिंग होता है मोटर ट्रैक्ट, डिक्वेशन होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा से, एंड देन सेंसरी ट्रैक्ट आपका डिक्वेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, एम फॉर मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेंसरी आपका स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही नाम से स्पष्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो आपका मोटर वाला जो ट्रैक्ट है ये आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से डिक्वेशन हो रहा है। देन ये जो आपका जो सेंसरी ट्रैक्ट होता है ये आपके यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से डिक्वेशन होगा। तो इस टाइप से आपको डिक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मोटर ट्रैक्ट है, ये आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से बाहर जा रहे हैं और ये आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटर ट्रैक्ट हुए। और दूसरा आपका जो होता है सेंसरी ट्रैक्ट, सेंसरी ट्रैक्ट आपका हमेशा आपके हाथ पैर या बॉडी के कोई भी पार्ट से आपका जो है सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा। तो ये जस्ट आपके उल्टा होंगे। ठीक है, कि ये स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस होगा। डिक्वेशन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, डिक्वेशन मेडुला है ना, मेडुला से जो डिक्वेशन होता है तो टच एंड वाइब्रेशन सेम राइट साइड। ठीक है, अगर डिक्वेशन मेडुला से होता है तो जो टच एंड वाइब्रेशन है वो सेम साइड फील होता है। जैसे आपने राइट साइड में आपने वाइब्रेशन या टच फील किया है तो वो आपके राइट साइड ही जाएगा। अगर आपने जो पेन एंड टेम्परेचर है राइट हैंड में तो वो आपके लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड पे होता है। जो पेन एंड टेम्परेचर जो होता है डिक्वेशन स्पाइनल कॉर्ड से होता है, इसलिए सेंसेशन जो है अपोजिट साइड में मिलता है। और जो टच एंड वाइब्रेशन जो है डिक्वेशन होता है आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से, इसलिए इसका सेंसेशन जो है सेम साइड पे होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, ये और ये वाला, ये वाला। ठीक, कि जो आपका जो पेन होता है, ठीक है, जो पेन और टेम्परेचर होता है वो डिक्वेशन होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, इसलिए सेंसेशन आपको अपोजिट साइड मिलेगा। जैसे आपका जैसे आपके लेफ्ट हैंड में मैंने आपको पेन दिया, दर्द दे दिया, या किसी गर्म चीज़ से आपको जलाया। ठीक है, तो उसका मैसेजेस है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके अपोजिट साइड पे जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको हाथ को हटाएंगे और वही आपका टच और वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपके हाथ को टच किया, ठीक है, आपके पैर को टच किया, तो आपका जो मैसेजेस है वो आपके सेम एरिया में जाएंगे, है ना, और वहाँ से ही आपके इम्पल्स वापस आएंगे। देन आप अपना हाथ हटाएंगे या जो भी रिएक्शन होगा वो करेंगे। ठीक, तो ये होता है डिक्वेशन सेंसरी में। ठीक, तो मैंने बताया था कि जो सेंसेशन है वो पोस्टीरियर पार्ट से जाता है। जैसे यहाँ पे पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, मैं दे रही हूँ, तो ये आपके पोस्टीरियर एरिया से होते हुए जा रहा है ब्रेन तक, देन आपके एंटीरियर से वापस आएगा, देन यहाँ पे आप पर्सन अपना हाथ हटाएगा। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा और है, यहाँ पे सेम जो मैंने बताया वही है। पेन एंड टेम्परेचर अपोजिट साइड एंटर होता है, जैसे राइट का लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट का राइट साइड जाएगा। और वही टच एंड वाइब्रेशन आपका सेम साइड होता है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होता है, राइट का राइट साइड एंड लेफ्ट का लेफ्ट साइड। पेन और टेम्परेचर ये याद रखना है बस। ठीक, देन ब्राउन स्क्वैट सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है आपका इस ट्रैक्ट से रिलेटेड, जिसको ब्राउन स्क्वैट सिंड्रोम बोला जाता है। अगर आपका राइट साइड डैमेज हो गया तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड अगर डैमेज हो गया तो आपको टच और वाइब्रेशन का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी में लेफ्ट साइड में पेन या टेम्परेचर दिया जाए तो वो आपको फील होगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका डैमेज होगा। और जस्ट अपोजिट अगर आपका ये जो है राइट साइड अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा, टच एंड वाइब्रेशन लॉस होगा आपको सेम साइड पे, है ना, और पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा आपके अपोजिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि पेन और टेम्परेचर का मैंने बताया कि वो हमेशा अपोजिट साइड पे जाता है, और जो टच एंड वाइब्रेशन है वो हमेशा आपके सेम साइड पे जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अगर राइट साइड अगर डैमेज हो जाता है तो राइट साइड के हैंड या फुट से आपका जो टच और वाइब्रेशन है वो लॉस होगा, और लेफ्ट साइड का आपका पेन और टेम्परेचर, जैसे आपने लेफ्ट हाथ को जला दिया तो आपको सेंसेशन फील ही नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपका पोस्टीरियर पार्ट डैमेज हो जाता है तो अगर इस साइड का जो हाथ और पैर है उसमें अगर आपका टच एंड वाइब्रेशन होता है तो वो फील नहीं होगा। और लेफ्ट हैंड में अगर आपने किसी का हाथ जला दिया है या पे दर्द कर रहे हैं, उसको चुभा रहे हैं कुछ, तो आपको सेंसेशन फील नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया जिधर से इसको मैसेज जाता है ये आपका डैमेज हो चुका है इसलिए। और वही जस्ट अपोजिट, जैसे आपका इस हाथ में आपने दर्द दिया तो इसका सेंसेशन आपको इधर जाएगा, तो ये आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इस हाथ में आपने टच किया तो वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टच एंड वाइब्रेशन का आपके सेम साइड पे मैसेज जाता है। ठीक है, तो यही मैं इतना टाइम से समझाना चाह रही थी, और इसी को ही आपका ब्राउन स्क्वैट सिंड्रोम भी बोला जाता है। ठीक है,
एक साइड इसमें डैमेज हो जाता है। देन आपका आता है स्पाइनल नर्व। मैंने आपको बताया कि 31 पेयर आपके जो है स्पाइनल नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे स्पाइनल नर्व, वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रल बोन की। तो क्रेनियल नर्व सर्वाइकल में आपका C8 यानी कि 8 क्रेनियल नर्व निकलता है। थोरोसिक T12 होता है यानी कि 12 स्पाइनल नर्व निकलते हैं। लंबर में L5 होता है यानी कि यहाँ पे 5 स्पाइनल नर्व निकलते हैं। सैक्रम में S5 होता है, यहाँ पे भी 5 स्पाइनल नर्व निकलते हैं। देन कॉकिक्स में 1 होता है, यहाँ पे 1 स्पाइनल नर्व निकलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 31 पेयर आपके स्पाइनल नर्व हुए। ठीक, वही आपके वर्टिब्रा की बात करते हैं तो जो सर्वाइकल में आपके 7 वर्टिब्रा होते हैं। देन थोरोसिक में आपके 12 वर्टिब्रा होते हैं। लंबर और सैक्रम में 5 होते हैं। सर्वाइकल में आपके 4 होते हैं। तो टोटल वर्टिब्रा की बात करें तो वो होता है आपका 33। देन वही आपका वर्टिब्रल बोन की बात करें तो सर्वाइकल में आपका 7 होता है। थोरोसिक में आपका 12 होता है। लंबर में आपका 5 होता है। देन S1 जो सैक्रम होता है और कॉकिक्स होते हैं, दोनों में 1-1 होता है। तो जो टोटल वर्टिब्रल बोन होता है वो 26 होता है। ये MCQs आपके लिए हमेशा बनता है फ्रेंड्स कि टोटल स्पाइनल नर्व कितने होते हैं 31, टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं आपका 33 होगा, और टोटल जो वर्टिब्रल बोन होते हैं वो 26 होगा। सबसे कम आपका वर्टिब्रल बोन होता है 26, देन आपका सबसे ज़्यादा आपका वर्टिब्रा होता है 33, देन बीच में आपका स्पाइनल नर्व होता है जो कि 31 पेयर का होता है। कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्पाइनल प्लेक्सस का। स्पाइनल प्लेक्सस यानी कि जितने भी आपके स्पाइनल नर्व होते हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाए तो कौन कौन से एरिया अफेक्ट होंगे या क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो होता है, तो उसको हम पढ़ेंगे स्पाइनल प्लेक्सस के अंदर में। ठीक है, तो ये होता है आपका नेटवर्क ग्रुप ऑफ द नर्व होता है, आपके स्पाइनल नर्व का ग्रुप होता है। टोटल आपके बॉडी में 5 प्लेक्सस होते हैं आपके स्पाइनल नर्व में। ठीक है, अब वो 5 प्लेक्सस बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका थोरोसिक नर्व यानी कि T12 में आपके 12 पेयर होते हैं। इफ़ नेवर मेक एनी प्लक्सेस। ठीक है, इसमें कोई भी आपका प्लक्सेस नहीं बनता है। बाकी के आपके सर्वाइकल में हो गया, आपके ब्रेकियल हो गया, है ना, लंबर हो गया, सैक्रल हो गया, कॉक्सियल। ठीक है, तो अगर आपके MCQs बने कि कौन सा ऐसा रीज़न है ना स्पाइनल कॉर्ड का जो प्लेक्सस नहीं बनाता, तो आपका आंसर हो जाएगा थोरोसिक। ठीक है, क्योंकि जो थोरोसिक वाला जो है जिसमें 12th पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व होते हैं वो कोई भी प्लेक्सस नहीं बनाता। बाकी के जो नर्व होते हैं वो प्लेक्सस बनाते हैं। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 5 प्लेक्सस होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है सर्वाइकल प्लेक्सस जो कि आपका S1 to S4 होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि आपका C5 to T1 तक होता है। देन आपका होता है लंबर प्लेक्सस जो कि L1 से शुरू होकर के L4 तक होता है। देन सैक्रल प्लेक्सस L5 से S3 तक का होता है। देन कॉक्सियल प्लेक्सस आपका S4 से लेकर के C1 तक होता है। तो इस टाइप से टोटल आपके 5 प्लेक्सस बनते हैं हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में। तो सबसे पहला जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है C1 to C4 उसको देखते हैं अब हम। अगर इस प्लेक्सस में इंजरी हो गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो C1 C2 और C3 C4 जो एरिया है ये आपके नेक वाले एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, और ये नियर स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स के पास ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फ्रेनिक नर्व यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं जो कि डायफ्राम को सप्लाई करता है। ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है, चीफ इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं। अगर ये इसमें अगर इंजरी हो जाए तो आपके डायफ्राम में नर्व सप्लाई ही नहीं होगा। नर्व सप्लाई नहीं होगा तो आपका जो इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई होते हैं जो कि डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस में होता है फ्रेंड्स की ये आपके C5 से T1 तक होते हैं यहाँ ये, और यहाँ पे भी ये पूरा आपके नेक एंड शोल्डर एरिया को सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई चेस्ट एंड अपर एक्सट्रीमिटी को ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल नर्व आ जाता है जो कि ट्राइसेप्स मसल को सप्लाई करता है आपके। देन अल्नार नर्व आता है, मीडियल नर्व आता है, देन एक्सिलरी नर्व आता है। एक्सिलरी नर्व आपके एक्सिलरी एरिया, मीडियल नर्व आपके जो फिंगर्स होते हैं उधर जाता है, देन अल्नार नर्व, देन रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके नर्व निकलते हैं आपके C5 to T1 शोल्डर और नेक रीजन पे। ठीक है, चेस्ट और अपर एक्सट्रीमिटी पे ये सप्लाई होते हैं। इसके डिसऑर्डर के बारे में अगर देखें हम, अगर इंजरी हुआ आपके मीडियल नर्व पे
है ना, मिडल नर्व पे, जिसको लेब्रस नर्व भी बोलते हैं। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है और ये जो है मोस्टली आपके जितने कंप्यूटर चलाते हैं ना उन लोगों के में देखने को मिलता है। ठीक है, जो मिडिल नर्व होता है यहाँ से लेके ये इसका आधा, रिंग फिंगर का आधा, देन मिडिल ये और इंडेक्स, एंड देन आपका थंब, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका मिडिल नर्व सप्लाई होता है। ठीक है, अगर इसमें इंजरी हुआ तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है और ये कंप्यूटर जो काम करते हैं या टाइपर जो होते हैं उनके में देखने को मिलता है। इस इधर का जो एरिया है उसमें नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब देखने को मिलता है। थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, हाफ रिंग फिंगर, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके कार्पल टनल सिंड्रोम में मिडिल नर्व या लेब्रल नर्व में इंजरी होने से। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो इंजरी ना अल्नार नर्व। अगर अल्नार नर्व में इंजरी होता है तो उसको म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं। इंजरी C7, C8 और T1 पे अगर हुआ तो अल्नार नर्व में अफेक्ट होगा। ठीक है, तो जो अल्नार नर्व पे इंजरी होता है वो दो टाइप का होता है आपका, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम और क्लम्पक पाल्सी या क्लाउ हैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम होता है वो आपके ये जो सिंड्रोम था है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम, उसी के जैसे जस्ट होता है। इसमें जो बाकी के जो बचे हुए जो फिंगर है, लिटिल फिंगर और जो हाफ जो रिंग फिंगर जो बच जाते हैं, इसमें आपको जो नर्व सप्लाई होता है उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इतना में आपको पेन एंड टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हो गया, ये आपके C7, C8, T1 और यहाँ पे आपके अल्नार नर्व सप्लाई होता है, तो इसमें इंजरी होने की वजह से इस वाले रीजन में आपको नमनेस वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, देन क्लम्पक पाल्सी या क्लाउ हैंड भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो हैंड है वो ड्रॉप हो जाएगा, पूरा आपका जो फिंगर है, जो हैंड है वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगा। नेक्स्ट जो इंजरी होगा अगर एक्सिलरी नर्व पे, तो एक्सिलरी नर्व पे इंजरी होने से आपको एब्स पाल्सी देखने को मिलेगा, जो कि आपका C5 to C6 तक होगा। ठीक है, C5 से C6 आपका जो है एक्सिलरी नर्व सप्लाई होता है। इसमें आपका एल्बो का जो है एक्सटेंशन हो जाएगा, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, देन पाम का प्रोनेशन हो जाएगा, जिसको हॉर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पे आई छोटा दिखेगा। इसको जो है पुलिसमैन जो एब्स पाल्सी होता है, इसको पुलिसमैन हैंड या वेटर टिप हैंड इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाथ का जो फिंगर है वो पूरा इस टाइप से उल्टा अपोजिट मुड़ जाता है। ठीक है, C5 to C6 में इंजरी होने की वजह से आपका जो एल्बो है वो पूरा इस तरीके से, जैसे आपको वेटर जो है ऐसे हाथ को जो उल्टा करके जो टिप लेते हैं ना, उसी टाइप से इसको पुलिसमैन हैंड या वेटर टिप हैंड भी बोलते हैं इसको, एब्स पाल्सी को। ये क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इंजरी आपका C5 to C6 में होता है, तब देखने को मिलता है एब्स पाल्सी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इंजरी रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व में अगर इंजरी होता है तो रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है कि आपका जो रिस्ट एरिया है वो पूरा ही ड्रॉप हो जाता है। इनअप्रोप्रिएट इंजेक्शन ऑन डेल्टॉइड मसल्स, अगर आपके जो डेल्टॉइड मसल है अगर उसमें इनअप्रोप्रिएट इंजेक्शन हुआ है तो भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकता है, रेडियल नर्व डैमेज देखने को मिल सकता है। और सैटरडे नाइट पाल्सी या हनीमून पाल्सी भी इसको बोलते हैं। इनअप्रोप्रिएट क्रच वॉकिंग, इसकी वजह से देखने मतलब इनअप्रोप्रिएट क्रच वॉकिंग की वजह से भी आपका रेडियल नर्व में इंजरी हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन है कि ये डेल्टॉइड मसल में अप्रोप्रिएट इंजेक्शन, इनअप्रोप्रिएट इंजेक्शन की वजह से। दूसरा हनीमून पाल्सी इसलिए बोलते हैं या नाइट पाल्सी इसलिए बोलते हैं, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सैटरडे को पार्टी वार्टी करके मतलब ड्रिंकिंग कंडीशन में लोग जैसे पाए वैसे सो जाते हैं एक दूसरे के हाथ के ऊपर, है ना, तो उससे जो डेल्टॉइड एरिया में जो रेडियल नर्व सप्लाई होता है उसमें कंप्रेशन हो जाता है। हनीमून पाल्सी में भी वैसे ही होता है। आप क्या करें कि अब जैसे हस्बैंड है, अगर उसकी वाइफ उसके हाथ में सो गई है तो हटो तो नहीं बोल सकते ना, तो फर्स्ट रात हो या और जैसे आप समझ सकते हो, है ना, मैं भले नहीं बता पा रही हूँ आपको, तो इस टाइप से अगर कंडीशन आपको अगर देखने को मिले तो आपको इसलिए इसको हनीमून पाल्सी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियल नर्व में आपको कंप्रेशन देखने को मिलता है, इंजरी देखने को मिलता है, तो इस टाइप से कंडीशन होता है रिस्ट ड्रॉप। ठीक, कुछ MCQs है फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए। मैंने यहाँ पे जितना भी बताया है कि हनीमून पाल्सी क्या होता है, सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होता है, ये सबसे भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। देन आपका अर्थ पाल्सी तो बनता ही है कि इंजरी कहाँ पे होता है, तो C5 to C6 में इंजरी होता है। देन यहाँ पे आपका अल्नार नर्व में इंजरी या म्यूजिशियन नर्व कौन सा होता है, तो आपका अल्नार नर्व हो गया। देन आपका ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देन आपका जो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम है इससे भी आपके क्वेश्चन बनते ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सभी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने
इस टाइप से निशान बनाए हुए हैं सभी में, है ना। तो जितने निशान बनाए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरिंग क्रच वॉकिंग गैप बिटवीन क्रच एंड एक्जिला, ये भी आपका 4 to 5 सेंटीमीटर के गैप होना चाहिए आपके क्रच और एक्जिला के बीच में। अगर आप क्रच वॉकिंग कर रहे हैं, नहीं तो इनअप्रोप्रिएट वॉचिंग होगा तो आपका जो है एक्जिलरी नर्व यहाँ पे डैमेज होगा, ठीक। सॉरी, रेडियल नर्व यहाँ पे डैमेज देखने को मिलेगा, साथ में एक्सिलरी नर्व पे भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक। डर्माटोम्स जो होते हैं एरिया ऑफ द स्किन दैट इज अ मेनली सप्लाइड सिंगल स्पाइनल नर्व, ठीक है। और डर्मेटोज क्या होता है, ये स्किन का एक पार्ट होता है जिसमें सिंगल नर्व सप्लाई होता है, ठीक। देन आपका आता है लंबर प्लेक्सस, थर्ड होता है लंबर प्लेक्सस जो कि L1 to L4 रीजन तक का होता है, L1 L2 L3 L4। ये होता है फ्लैंक रीजन पे, यानी फ्लैंक रीजन आपकी किडनी को बोला जाता है, जो कि पीठ का जो पीछे वाला जो नीचे कमर के पास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक रीजन, जहाँ पे किडनी आपका रहता है नियर सोर्स मसल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसमें इंजरी हो जाए तो ये पैराप्लेजिया यानी कि दोनों आपके लेग में पैरालिसिस हो जाएंगे। ऑब्चुरेटर नर्व एंड फीमोरल नर्व यहाँ पे होता है। तो ऑब्चुरेटर नर्व आपके बैक ऑफ द नीज पे सप्लाई होता है, जो फीमोरल नर्व है आपके लोअर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई करता है, ठीक है। अगर इसमें इंजरी हो गया तो नी जर्क नी जर्क के रिफ्लेक्स जो है आपका L3 to L4 में होता है, नी जर्क के रिफ्लेक्स, यानी कि नी जर्क रिफ्लेक्स या नी जर्क सप्लाई L3 to L4 होता है। ये आपको फ्रेंड्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें पूछेंगे कि कौन सा नर्व कौन से एरिया को सप्लाई करता है, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। देन आता है आपका सैक्रल एरिया, फोर्थ एरिया आपका सैक्रल एरिया जो कि L5 से S3 तक का होता है, प्रेजेंट इन इंग्वाइनल रीजन। और ये जो है आपके इंग्वाइनल रीजन पे प्रेजेंट होता है। ये ग्लूटियल नर्व होता है जो कि बटक्स एरिया में सप्लाई करता है। देन सियाटिक नर्व होता है जो कि सबसे लॉन्ग नर्व होता है, लेग को सप्लाई करता है। और इसके दो ब्रांच होते हैं, डीप पेरिनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व। तो दो इसके ब्रांच होते हैं, डीप पेरिनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व। अगर डीप पेरिनियल नर्व में अगर इंजरी हुआ तो इसमें फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। और एक होता है पुडेंडल नर्व जो कि आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सैक्रल प्लेक्सस है ये आपका L5 to S3 तक का होता है, जो कि आपका ग्लूटियल नर्व बटक को सप्लाई करता है। सियाटिक नर्व आपके पूरे लेग को सप्लाई करता है। अगर इसमें इंजरी हुआ तो आपको फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा। देन पुडेंडल नर्व होता है वो आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका लास्ट आपका कॉक्सियल प्लेक्सस होता है, ठीक है। कॉक्सियल प्लेक्सस ये आपके S4 to C1 तक होता है। ये जो है पेल्विक रीजन पे, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पे, और यहाँ से कोई नर्व ओरिजिनेट नहीं होते। ये लास्ट आपका पेल्विक रीजन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, S4 to C1, ठीक है। तो ये कॉक्सियल प्लेक्सस है। तो टोटल आपके 5 प्लेक्सस हो गए। कॉक्सियल प्लेक्सस, आपका सैक्रल प्लेक्सस हो गया, देन आपका लंबर प्लेक्सस हो गया, एंड आपका लंबर के ऊपर आपका हो गया यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस में आपका जो 4 नर्व है वो सभी की इंजुरी के बारे में हमने देख लिया। रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मीडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व। मीडियल नर्व में आपको कार्पल टनल सिंड्रोम, अल्नार नर्व में आपको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, एक्सिलरी में एंड देन रेडियल में भी, ठीक है। और आगे आपका जो है ये हो गया आपका सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये 5 प्लेक्सस देख लें। यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व और स्पाइनल प्लेक्सस आपका कंप्लीट होता है। साथ में ये जो स्पाइनल आपके ट्रैक्ट हैं, डिकोस्टेशन वगैरह, ये सारे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो, कहीं पे भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा आगे का जो 9th क्लास रहेगा वो डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन के रहेगा, यानी कि आपके जो नर्व सिस्टम पे होते हैं उसमें कितने टाइप के डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन होते हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं आपको जितने भी नर्व से रिलेटेड आपके डिजीज़ है डायग्नोस है उसको डायग्नोस करने के लिए। अगर एम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपकी कोई भी नर्सिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लासेस को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही डीपली आपको बता रही हूँ कि जिससे आपका MCQs बनता है ना। तो आई होप कि आपको सारा क्लासेस अच्छे से समझ आया होगा। आप जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।